हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी 4 तारीख के लिए कौन से लेवल निकल के आते हैं। ओके, ठीक है। यह है निफ्टी। निफ्टी तो आज जो सोमवार था, ठीक है। आज तो मार्केट थोड़ा साइडवेज होके फिर रॉकेट हो गया, ठीक है। बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें बाइंग आई। ओके, लेकिन कल के लिए निफ्टी के लेवल्स हम फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस क्या हो रहा है। आज के दिन यह डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक बैंक जो निफ्टी है, सॉरी, वो बुलिश है। ओके, तो इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट सीधा ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। अभी हमें कौन से लेवल निकल के आते हैं, सप्लाई और डिमांड, उसे हम फाइंड करना है, ठीक है। ऊपर के साइड हमें क्या नजर में आ रहा है, ठीक है गाइज। ऊपर की साइड हमें एक सप्लाई नजर आ रहा है निफ्टी का। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जो हमने पिछले 2 वीक पहले जो एनालिसिस कहा था, ये मार्केट यहाँ पर एक रैली या बेस या ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ से जाना चाहिए था मार्केट, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से निकल गई। तो मैंने ये भी लेवल दिया था और ये भी लेवल दिया था, यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी निकल सकते हैं। तो इस लेवल से मार्केट निकल गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ से कोई पोजीशन बैठा हुआ तो आज तक, अभी तक उसको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट खतरनाक तरीके से बुलिश है, और ये जो सिंपल सप्लाई जोन है अपना, इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ओके गाइस, ये ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन इसे आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो अभी थोड़ा यहाँ पर देखो, से हम 50 मिनट में चलते हैं। 50 मिनट में कौन से लेवल हमें समझ में आते हैं। ओके, 4 आवर में तो 4 आवर में तो यही हिसाब है, यह सप्लाई ब्रेक हुआ है और ऊपर एक अपने पास सप्लाई जोन है, ठीक है। और यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, ठीक है। तो थोड़ा 1 आवर में जाएंगे तो क्या समझ में आता है भाई, 1 आवर में सब लेवल्स बुलिश है। ओके, तो अभी 50 मिनट में देखेंगे, 50 मिनट में क्या चल रहा है। हमारे पास कौन से लेवल है गाइज, हमारे पास कुछ लेवल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, देखो गाइज, यह एक डिमांड जोन है, ठीक है। सिंपल, अभी मैं, और यार इसकी प्राइस रेंज अपने पास, ये एक डिमांड जोन है। मान लो मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है। ओके, यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे की ओर आता है, तो यह एक डिमांड जोन बन सकता है 24063। ओके, यहाँ से आप बाय के लिए सोच सकते हो। मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है, यहाँ पर ओपन होने के बाद, ठीक है। इस डिमांड जोन को ब्रेक करता है, तो यह डिमांड जोन आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। और मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से आप बाय के लिए सोच सकते हो। ओके, ऊपर सप्लाई कहाँ पर है गाइस, आपके पास यह एक सप्लाई जोन है, ठीक है। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन यहाँ पर, जैसे मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई के कहाँ पर, यानी कि समझो, अ, ये कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। इसे हम नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि इसका मेजर सप्लाई ब्रेकआउट हुआ है, इसके आगे जाने से खतरा हो सकता है, ठीक है गाइस। लेकिन एक छोटा सा सप्लाई तो हम ले ही सकते हैं। ओके, देखो, मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई पे, ठीक है, इस जगह पे, तो आप यहाँ से एक शॉर्ट टर्म सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, मैं क्या बोलता हूँ थोड़ा ध्यान दिया करो गाइस, शॉर्ट टर्म बोला मैं, यहाँ से आगे शॉर्ट टर्म सेल के लिए सोच सकते हो। यहाँ पर आता है तो बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ओके, तो यही लेवल है अभी हमारे पास निफ्टी के। बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हम फाइंड करेंगे। बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखो बैंक निफ्टी का तो अभी यहाँ का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जैसे मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यह एक डिमांड था, ये सप्लाई बन गया, 1 2 3, 3 बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, तो अभी एक मौका है मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। यह ब्रेक भी हो सकता है, अभी तक ब्रेक ब्रेक हुआ है क्या, नहीं। इसका मतलब अभी हम सेल के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है गाइज।
तो 4 आवर में देखो, 4 आवर में तो पूरा बुलिश ही लग रहा है। 1 आवर में देखेंगे, ठीक है, 1 आवर में हमारे पास एक सप्लाई जोन मिल गया है, ठीक है। और इसे और थोड़ा रिफाइन करेंगे। ओके गाइज, ठीक है, हमारे पास जैसे देखो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, लेकिन देखो रिस्की है, जिसको सोचना है वो सोच सकता है। मैं एक को समझाता हूँ। डिमांड जोन कहाँ पर है गाइज? ये रहा अपना एक डिमांड जोन जो, और ये रही इसकी प्राइस रेंज। ये रहा डिमांड जोन और ये रही इसकी प्राइस रेंज। फर्स्ट डिमांड जोन ही है, और यहाँ पर यह एक एसएनडी जोन है, और ये रही इसकी प्राइस रेंज। और एक्सट्रीम डिमांड जोन भी मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसे यहाँ पर समझो, अब मान लो यह बैंक निफ्टी कल यह क्या है, बुलिश कैंडल बना के मार्केट में क्लोजिंग दिखा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा कर सकता है, ठीक है। एक तो कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो इस सप्लाई को ब्रेक कर देगा, तो इसका खेल खत्म। तो अभी हमारे फिर ये किसी काम का नहीं। मान लो मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, तो इस डिमांड जोन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है 57274 इस डिमांड जोन पे, या यहाँ पर ओपन होने के बाद धीरे धीरे नीचे की ओर आता है इस डिमांड जोन को फेल करते हुए, फेल करने के बाद, तो आप यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, तो गाइज मान लो यह जो डिमांड जोन है, ठीक है, सॉरी, ये जो एक्सट्रीम डिमांड जोन है, मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कुछ कह नहीं सकते गाइज, ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें सब लेवल सोचने पड़ते हैं और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, यह डिमांड फेल करके यह डिमांड फेल कर, तब यहाँ से बढ़ जाते हैं, आपको बाइंग मिल सकते है। ओके, अभी इस सप्लाई का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है गाइज। देखो गाइज, यह रिस्की सप्लाई है, ठीक है, लेकिन रूल्स के हिसाब से आ, सही है, लेकिन आ, अभी क्या हुआ है पता है, यहाँ पर ये जो सप्लाई बार बार है रिजेक्शन दे, इससे ब्रेकआउट भी मार्केट कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, अभी मान लो मार्केट यहाँ पर ही ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता है, और आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलता है, या यहाँ पर ऐसे कोई कैंडल बनाता है जहाँ से आपको पता है कि लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, तो यहाँ से सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, तो ये मान लो ये सेल चला, तो यह यहाँ तक भी टारगेट कर सकता है, ये लो भी टारगेट कर सकता है, समझ गया गाइस। और मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गैप अप ओपन होता है, तो सवाल ही नहीं पैदा इसका। फिर क्या हो जाएगा, ये सप्लाई फिर डिमांड बन जाएगा, फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए यही लेवल है गाइस, ठीक है। आप इसे नोट कर रख दो, और लाइक और सब्सक्राइब करो। बाय।